नाज़रीन, अभी एक बहुत बड़ी खबर मिली है। पाक भारत बॉर्डर से एक और बड़ी और तशवीशनाक खबर। भारत ने फाइनली पाकिस्तान को अटैक करना शुरू कर दिया है। टोटल ब्लैकआउट है इस इस्लामिक पागलपन वाली कंट्री के अंदर। मतलब इस चीज को समझिए कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ किसी नई जो जंग है वो छेड़ने के मूड में है और एक मौका मिलने की तलाश में है कि इनको कोई मौका मिले। चीजें इस चीज का एक इंडिकेशन है कि भारत पाकिस्तान को लेकर एक नया महाज खोलता हुआ नजर आ रहा है। रॉक एंड रोल शुरू हो गया है पाकिस्तान के ऊपर। मैंने आपको पहले बोला था कि जब आप पाकिस्तान की ठुकाई करनी शुरू करेंगे, पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी। बॉर्डर इस वक्त एक्टिव हो चुका है। सूरत हाल परेशान कुन है। भारत जिसके लिए पिछले कुछ अरसे से तैयारी कर रहा था, यूं लग रहा है कि भारत एक कदम आगे बढ़ा है। ये आलमी मंजरनामे को तब्दील कर देने वाली खबर है और ये उसी तरफ इशारा करती है जहां इत्तेफाक से मैं एक तज्जिया करता चला आ रहा हूं। ये फिर अटैक्स होंगी, फिर सीज फायर टूटेगी, फिर लड़ाई झगड़े होंगे एंड अगेन वी विल गो। तो ये चलेगा सिलसिला। ये हमारा दुश्मन अब आस्ते आस्ते आ रहा है। ये हमें कहना कि ये मसला हल हो जाएगा। एक पक्का दुश्मन हमारे बॉर्डर पे आके आस्ते आस्ते खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के अंदर 4 लोकेशंस में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है टीटीपी ने, और ये अब तक का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक है। वॉर ऑन पाकिस्तान इज ऑन द कार्ड्स ऑन अ बिग वे। राइट नाउ 2 things are happening. मैसिव इनविजिबल वॉर है जो पाकिस्तान के अंदर होना शुरू हो गया अक्रॉस 2 different fronts. एंड पाकिस्तान अकेला खड़ा है क्रॉस हेयर्स के अंदर, यानी कि सेंटर पे खड़ा है पाकिस्तान और चारों तरफ से ठुकाई हो रही है इसकी। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, LOC पर इस वक्त जो महा हलचल देखने को मिल रही है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एक तरफ ग्लोबल स्टेज पर बड़ी कूटनीतिक बैठकें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर भारतीय वायुसेना की पैनी नज़र और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के कड़े एक्शन ने पड़ोसी मुल्क में पूरी तरह से हड़कंप मचा दिया है। जब भी घुसपैठ की नापाक कोशिशें होती हैं, हमारी सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार खड़ी मिलती है। हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया और टीवी स्क्रीन्स पर कुछ लोग अपने देश की जनता को गुमराह करने के लिए लगातार मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहे हैं, लेकिन बॉर्डर की कड़वी सच्चाई और भारतीय सेना की जांबाजी के सामने उनके सारे खोखले दावे पूरी तरह से बेअसर साबित हो रहे हैं। हकीकत यह है कि जब बात आमने सामने की आती है तो विरोधी खेमे में सिर्फ खौफ और घबराहट ही दिखाई देती है। अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद। रॉ के जो 2 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि जो इंडियन पंजाब वाली साइड पे बम्बार्डियर ग्लोबल है, वो इंडियन पंजाब के ऊपर इन्होंने बार बार उसकी परवाज की ताकि उस साइड पे जो पंजाब का बॉर्डर है वहां पर इन्होंने ISR डाटा जो है बॉर्डर पर और बॉर्डर के करीब के जो पाकिस्तान के एरियाज हैं उनका ले सकें। फिर इसके साथ ही साथ दूसरा जो A321 इनका तैयारा है, ये भी इनका स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट है, खुफिया तैयारा है। इसे इन्होंने जरा ऊपर से कुछ और अंदर कुछ और, वो वाला हिसाब है। तो ये इन्होंने मकबूजा वादी के ऊपर इसकी परवाजें की हैं। तो इस वक्त एक तरफ ये तालिबानी रजीम को एक्टिव कर रहे हैं, TTP BLA को एक्टिव कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब ये वाली वारदातें कर रहे हैं। वॉर ऑन पाकिस्तान इज ऑन द कार्ड्स ऑन अ बिग वे। राइट नाउ 2 things are happening. मैसिव इनविजिबल वॉर है जो पाकिस्तान के अंदर होना शुरू हो गया अक्रॉस 2 different fronts. एंड पाकिस्तान अकेला खड़ा है क्रॉस हेयर्स के अंदर, यानी कि सेंटर पे खड़ा है पाकिस्तान और चारों तरफ से ठुकाई हो रही है इसकी, फिजिकली, इमोशनली और दिमाग की तरफ से। तो इनके पास दिमाग होता ही नहीं है, इसलिए इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। जूते पड़ रहे, लेकिन कहते हैं जूते पड़े हैं, बेइज्जती थोड़ा कर दी। अब 10-20 साल से या 40 साल से हम सोचते रहे कि जो वॉर है वो सिर्फ 4 डायमेंशंस में हो सकता है, जमीन पर, सी, एयर, स्पेस या लैंड। लेकिन जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है वो अब खत्म हो गया। हमने यूक्रेन के वॉर में भी देख लिया और ईरान के वॉर में भी देख लिया। अब जो वॉर है वो है 5th और 6th डायमेंशन की। साइबर स्पेस जो है बहुत तेजी से आगे निकल रहा है, उसके ऊपर अटैक का मतलब है आपको पूरा ब्लाइंड कर दिया। और यही काम किया है भारत ने, जहां पर कोई बुलेट यूज नहीं करी, बुलेट भी यूज करी है वो भी बताऊंगा, लेकिन हमने डिक्लेयर भी कर दिया वॉर को।
प्योर साइलेंट सैबोटेज किया है भारत ने कल रात पाकिस्तान के अंदर। अब 2 अटैक हुए हैं जो मैं बता रहा था आपको पाकिस्तान की तरफ की, पाकिस्तान के ऊपर भारत की तरफ से। एक है साइलेंट इनविजिबल वॉर, दूसरा है फिजिकल वॉर एट द सेम टाइम। अब पहले तो इनविजिबल वॉर को देखते हैं, दूसरा जो फिजिकल वॉर है उसको मैं बाद में कवर करूंगा। एक इंडियन हैकर है या हैकिंग ग्रुप है जिसका नाम है हैक्शन। अब इन्होंने क्या किया, एक मॉन्स्टर को खड़ा किया और उसे अनलिश कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। यह लार्जेस्ट साइबर अटैक है साउथ एशिया की हिस्ट्री का। नाम दिया गया ब्लैकआउट ऑफ 2026। अब गूगल करेंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई इसको कवर नहीं कर रहा, किसी को सुध बुद्धि नहीं है। दोस्तों ये सिर्फ कोई वेबसाइट को हैक करने वाला काम नहीं है या कोई ईमेल को ये हैक नहीं किया गया, पूरे पाकिस्तान के सिस्टम को हैक कर दिया गया है। यानी कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान का उसको हमने हैक कर लिया। ये जो कंपनी है, भारत के प्राउड हैकर्स बोल रहा हूं आज मैं पहली बार, इन्होंने सक्सेसफुली इन्फिल्ट्रेट किया है 400 से ज्यादा जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर। किस किस को किया है? वाटर ग्रिड सिस्टम, पावर प्लांट्स हैं या मैन्युफैक्चरिंग की जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं इनकी, उन सब के अंदर हम एंटर कर गए। आप बोलेंगे यार इतना आसान है, आप पाकिस्तान के पावर ग्रिड के अंदर आप एंटर कर जाए, इवन की फैक्ट्रियों के अंदर आप एंटर कर सकते हैं। अब उसका रीजन क्या है? रीजन है पाकिस्तान ने ब्लाइंडली उन्होंने ट्रस्ट किया एक सिस्टम को, एक सिस्टम जो चाइना से आया था। और ये अटैकर्स ने क्या किया, उन्होंने सर्च इंजिन्स को यूज किया जैसे शोडान होता है और स्कैन किया पूरे इंटरनेट को कि पाकिस्तान के पास कौन से सिस्टम्स हैं, और वहां पे वो देखते हैं कि कोई ओपन डोर्स या विंडोज तो नहीं है। और पाकिस्तान ने तो सब जगह पे डोर्स और विंडोज ओपन रखे हुए हैं, इसलिए ये जो इंडिया की कंपनी है वो एंटर कर गई। अब ये वो डोर्स एंड विंडोज है ये ओपन कैसे रह गए सिस्टम के अंदर? ये कोई घर के फिजिकल दरवाजों की बात नहीं कर रहे, ये सिस्टम के अंदर जो डोर्स थे उसका रीजन था सीपैक। सीपैक के अंदर पाकिस्तान ने जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड किया है वो चाइनीज हार्डवेयर को बाय किया, जो सस्ता था लेकिन वनरेबल भी था। भारत को इन सिस्टम्स के बारे में बड़ा अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर कांग्रेस ने भारत में कोई सिस्टम बनने नहीं दिया, वो ब्लाइंडली चाइना से सारे कंपोनेंट्स को खरीदते रहे। मैं आपको आज की बात बताता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है, और मैंने सुबह देखा नवाज शरीफ साहब को कि वो मरी में खिताब कर रहे थे। मैंने सारा खिताब उनका सुना है, कश्मीर के लिए एक लफ्ज नहीं था। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जब अपोजिशन में होती हैं तो कश्मीर की बात ही नहीं करती, जब हुकूमत में आती हैं तो स्टेट प्रोटोकॉल होता है, जरूरियात होती हैं तो आप कश्मीर पे बोलना शुरू कर देते हैं। सो ये जो एक डबल स्टैंडर्ड एंड डबल स्पीक है, मैं समझता हूं इसी वजह से हमारी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, इसी वजह से हम वो नहीं कर पा रहे जो हमें शायद करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।